बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, आज क्या हो रहा है? बड़ा अनयूजुअल सा हो रहा है और आज आप लोग आइसक्रीम सीखेंगे। कहेंगे हाँ रात इतनी ठंड पड़ रही है, हमने तो शालें ओढ़ ली, कंबल ओढ़ लिए और बस बिस्तर में घुसे में बाहर नहीं निकल रहे। और कराची में तो ज़रा सी ठंड आती है तो हम सारे लोग बिस्तर में घुस जाते हैं। नहीं नहीं, मैं नहीं घुसती भाई, साफ़ बात है। मुझे सर्दी इतनी पसंद नहीं है, ये तो अल्लाह की तरफ से है तो जाहिर है कि कबूल करते हैं, लेकिन बस आगे क्या बोलें। हाँ जी, आइसक्रीम कौन सी है? परसिमोन आइसक्रीम, यानी आमलोट की आइसक्रीम। आमलोट कहा जाता है, आमलोक कहा जाता है, जो दिल चाहे आप कहें भाई। अंग्रेज़ी में यह है परसिमोन, फ्रूट का नाम है। तो इसकी आइसक्रीम बन रही है। बनने वाली तो ये बहुत पहले थी, पर कुछ वजूहात की बिना पे ना बन पाई, तो आज मैं आपको ये आइसक्रीम सिखा रही हूँ। और इसके अलावा आप सभी लोग सीखने वाले हैं वेजिटेबल फ्रिटर्स। बहुत ही अच्छी सिंपल सी रेसिपी है। फ्रिटर्स बनते रहते हैं, घरों में बनते रहते हैं, और ये सुबह नाश्ते से लेके जब तक भी आप इसको खाना चाहें आप खा सकते हैं। अच्छा जी, आप सभी लोग मुझे कॉल कर सकते हैं, जो दिल चाहता है बात कर सकते हैं, अपनी फरमाइशें दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं प्रोग्राम में। अच्छा जी, इस फ्रूट के बारे में, ये हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। ये देखें, ये रखा हुआ है यहाँ पे, और ये आप ले लेंगे तकरीबन 1 सवा किलो लीजिएगा, ताकि आपको जो प्योरी मिले इसकी। ये मेरे पास रखी है यहाँ पे। मैंने क्या किया, इसके 2 हिस्सों में करके और स्पून से सारा गूदा इसका निकाल लिया। छिलका नहीं चाहिए, तो सिर्फ गूदा ले लिया हमने, और बकिया जो छिलके विलके थे फेंकिएगा नहीं, उसमें बहुत सारा लगा होता है, उसको खा लीजिएगा, क्योंकि एक तो वो टेस्टी होते हैं, दूसरे ये कि रिच इन फाइबर बहुत ही फ़ायदेमंद फल है ये। तो इसका मैंने सोचा कि आइसक्रीम बनाने सिखाती हूँ। वैसे तो हम यूज़ कर लेते हैं, इस फल को ऐसे ही खाते हैं और ऐसे ही खाना चाहिए, किसी चीज़ के साथ ना मिलाएं, तो आपको इसका फुल बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। अच्छा, फल कैसा ख़रीदेंगे आप? जब ये परसिमोन ख़रीदेंगे या आमलोक ख़रीदेंगे तो कैसा होना चाहिए? इसको नरम होना चाहिए, लेकिन ये गला हुआ नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने लिया हुआ, देखें जी शक्ल इसकी, ये फर्म है ज़रा। अच्छा, जो सख्त होगा वो नहीं लीजिएगा, सख्त नहीं डालिएगा, नरम होना चाहिए और फर्म होना चाहिए। तो ये ज़रा फ्रिज में रखने से निशान आ गया है, तो नरम है ये। दो हिस्सों में करके इसका, ये सख्त है, इसको मैंने नहीं इस्तेमाल किया। जो नरम है उसको इस्तेमाल किया। ये नरम है, देखें जी, बिल्कुल अच्छा है, सही है। और ये ब्राउन तो कुदरती इस पर निशान है इसका। ये नरम है। इसका गूदा 2 हिस्सों में करके गूदा निकाल के इसमें डाल दिया गया है। अब क्या करेंगे, गूदे को, ज़ाहिर है उसके बड़े बड़े पीसेस होते हैं, तो मैंने इसको, देखें ये आपको अभी पीसेस नज़र आ रहे होंगे, तो मैं इसको फोर्क से क्रश कर रही थी, ये देखें। ठीक है, ये जो पीसेस हैं इनको जितना हो सके क्रश कर दें। इसको ब्लेंडर में या किसी मशीन में ना डालिएगा। रेसिपी कार्ड चल रहा है, वहाँ से आप इसकी रेसिपी रखते हैं, मैं भी आपको साथ साथ बताती जा रही हूँ। तो आपको चाहिए होगी तकरीबन 750 ग्राम या 3 प्याली ये इसका गूदा। अब इसको क्या किया है मैंने, ये देखें, जहाँ तक भी हो सका है मैंने इसको फोर्क से क्रश कर दिया है। अच्छा, इसमें क्योंकि रेशे होते हैं और वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा है, तो क्या करेंगे, आइसक्रीम में जिस चीज़ में भी वाटर कंटेंट ज़्यादा होगा तो फिर आइस क्रिस्टल्स बनेंगे, आपकी आइसक्रीम अच्छी नहीं बनेगी। इसलिए मना किया है कि इसको ब्लेंडर में ना डालिएगा, वरना ये इतना हो जाएगा पानी से भर के। इसका जो अपना जूस है वो इतना हो जाएगा कि वो इतनी ज़्यादा क्वांटिटी हो जाएगी और आपकी आइसक्रीम हार्ड होगी, सॉफ्ट स्कूप नहीं होगी, और उसमें आइस क्रिस्टल्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा बनेंगे। तो इस बात का ख्याल रखेंगे। बस इसको आपने जितना भी हो सके फोर्क से ऐसे आपने मैश कर देना है। ठीक है जी, ये मैंने सारा का सारा फोर्क से किया हुआ है। आपको प्याले में निशान भी नज़र आ रहे होंगे, जगह जगह सारे उसका गूदा लगा हुआ है। अच्छा, इसमें ऐसा कोई बीज वगैरह नहीं होता है, वो एक ब्लैक सा स्पॉट होता है, वो आ जाए कोई मसला नहीं है, आप शामिल कर सकते हैं, लेकिन छिलका ना हो, क्योंकि छिलका अगर आ जाएगा तो जो आपकी आइसक्रीम की स्मूथनेस है वो ख़त्म हो जाएगी। अच्छा जी, ये आइसक्रीम बन रही है चिली के साथ। आप लोगों को शायद याद होगा 13-14 साल पहले, आई गेस इतना बरस हो चुके हैं, जब मैंने ये आइसक्रीम आपको सिखाई थी, तो ये थी आमलोक चिली आइसक्रीम। ये इतनी लजीज होती है। कभी आप लोगों ने आइसक्रीम में मिर्च नहीं खाई होगी, हरी मिर्च डालें, लाल मिर्च डालें, यकीन जाने, सिर्फ सिंपल वनीला आइसक्रीम बनाएं और उसमें आप हरी मिर्च या लाल मिर्च को शामिल करें, आपकी आइसक्रीम लजीज होगी, बहुत ही लजीज होगी। तो उस वक्त मैंने आप लोगों को ये सिखाई थी और आज मैं ये यहाँ पर अब तक टीवी पे सिखा रही हूँ।
तो अब आप इसको नोट कर लीजिए। अभी ये फ्रूट मिल रहा है, मार्केट में है, फिर थोड़े दिन के बाद ये गायब हो जाएगा। हेल्थ के लिए बहुत ही बेहतरीन है। ब्लड बनाने में, फ्रेश ब्लड बनाने में इस फल का बहुत काम है। और ठंडा ठंडा अगर आप खाते हैं, नर्म होता है ये, तो यकीन जाने पूरी बॉडी में इतनी फ्रेशनेस आ जाती है कि आप लोगों ने तजर्बा किया होगा। चलें जी, जब तक मैं इसको मैश करती हूँ, और क्या करते हैं, आइसक्रीम बनाएंगे आप सभी के सामने इस ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से, और आप सभी को कहती हैं बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। सारा काम रोक के रखा हुआ है मैंने। अच्छा जी, अब क्या करेंगे, ये हमने सारा जितना भी हो सकता था इसको फोर्क से मैश कर दिया है। इसमें मैं डालूंगी फ्रेश रेड चिली, थोड़ी सी हम चिली इसमें डाल देंगे, ज़्यादा नहीं, मैंने 2 लिखी हुई हैं, और उसको चॉप करके आप डाल दीजिए। 2 प्याली हमारे पास क्रीम है, नॉन डेयरी क्रीम है, और बस ये थोड़ी ही डालो, रो क्रीम है ज़रा सी। अच्छा जी, इसके अलावा है हमारे पास कंडेंस्ड मिल्क, ये लेंगे आप आधी प्याली। अब आधी प्याली लें या पूरी प्याली, कैन तो आपको पूरा ही ख़रीदना है। आधी प्याली के बराबर है यहाँ पे कंडेंस्ड मिल्क। अच्छा जी, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा। अच्छा, इस फ्रूट में अपनी ना कोई खुशबू है ना कोई ऐसा फ्लेवर है, तो हमें इसमें वनीला डालना पड़ेगा 1 चाय के चमचे के बराबर। ऑरेंज फूड कलर मैंने लिखा है, पर वो ऑप्शनल है, आप डालना चाहें ठीक है, ना डालना चाहें ना सही। मैं कलर इसका चेक कर लूँगी, अगर मुझे लगता है कि भाई ये सही है, क्योंकि आप लोगों को बताना है ना कि सही कलर क्या होना चाहिए, तो ठीक है। नहीं होगा तो फिर हम इसमें ज़रा सा ऐड करेंगे, लेकिन अभी इस स्टेज पे नहीं मैं ऐड करूँगी इसे, ऑरेंज कलर को मैं इसे ऐड करूँगी क्रीम में शामिल करने के बाद। अच्छा, क्रीम को आपने बहुत ही अच्छी तरह से विप कर लेना है। क्रीम आपकी ठंडी हो तो आपने इसको बहुत ही अच्छा सा क्रीम को फेंट लेना है। यहाँ मेरे पास क्रीम है जिसको कि फेंटा गया। अगर मैंने इसको प्रोग्राम में शुरू किया होता ना, तो एंड तक इसको मैं फेंट ही रही होती। तो इसको फेंट लिया, और ये मैंने तरीका आप लोगों को कई बार बताया हुआ है। इस क्रीम के फटने का कोई डर नहीं होता। क्रीम को ठंडा कर लें और इसको फेंट लें। 2 कप क्रीम ली गई है, अच्छी ब्रांड की ले लीजिए। तो मैं आमतौर पे, मैंने आप लोगों को बताया, मैं रिचिस की क्रीम को इस्तेमाल करती हूँ। ये भी रिचिस की क्रीम है, मुझे सबसे बेहतर यही लगती है। वैसे दूसरे ब्रांड हैं मार्केट में, जो आपको लगता है कि सूट करता है तो आप ले सकते हैं। अच्छा, इसकी जो फेंटा गया है, मैं वो कंसिस्टेंसी आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, ठीक है जी, ये क्रीम देख लें, इतनी गाढ़ी है ये। अब मैं क्या करूँगी, ये सारा मिक्सचर इसके अंदर डालूँगी, फिर हम इसको मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के लिए अब मशीन नहीं चलानी चाहिए, वैसे मैंने रखी हुई है मशीन, लेकिन मैं फेवर ये करती हूँ क्योंकि इसमें वाटर कंटेंट है, इस फ्रूट में वाटर कंटेंट है, तो इसलिए मशीन को ना चलाया जाए। मैं सिर्फ कलर चेक करूँगी, अगर इसका कलर ठीक है, सही है, तो फिर कलर को ऐड नहीं करेंगे। क्यों करें भाई, आर्टिफिशियल चीज़ें क्यों करें जब सारी चीज़ें नेचुरल बन रही हैं। क्रीम नॉन डेयरी है, बट नेचुरल चीज़ों से ही बनाई गई है। ये कोकोनट मिल्क से बनाई जाती है, इसके अलावा राइस फ्लावर मिल्क होता है, उससे बनाई जाती है। कई चीज़ें ऐसी हैं, बट वो नेचुरल ही होती हैं ऑलमोस्ट। ये सारा का सारा डाल के सिर्फ हमने इसको मिक्स करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, प्लास्टिक कंटेनर लीजिएगा और इसमें इसको डाल दीजिएगा। बस आपने फ्रीज करने के लिए रख देना है, और आपकी आइसक्रीम चंद घंटों के बाद तैयार हो जाएगी। बट डिपेंड्स, इलेक्ट्रिसिटी है, आपके फ्रीज़र की कूलिंग कैसी है, इन सारी चीज़ों पे ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। ज़रा बड़ा चमचा मैंने ले लिया है। रबर स्पैचुला यूज़ ना करें क्योंकि वो देर लगाएगा। ज़रा चौड़ा मेटल का स्पून ले लीजिए, इससे क्या होगा, आपकी आइसक्रीम जो है वो जल्दी मिक्स होगी। ज़्यादा देर लगाएंगे मिक्स करने में तो क्रीम बैठना शुरू हो जाएगी, इस बात का भी ख्याल रखिएगा। अच्छा, आमतौर पर आइसक्रीम बनाते हुए जैसे बाज़ार में मिलती है, दुकान मिल रही होती है, जगह बाहर लोगों ने मशीन लगाई होती है, तो वो आमतौर पर मशीन उसमें अपनी जो आइसक्रीम का मिक्सचर है उसमें स्टेबलाइज़र का यूज़ करते हैं। तो वो उनकी रिक्वायरमेंट है।
घर के लिए अगर आप आइसक्रीम बना रहे हैं तो आपको एज सच स्टेबलाइज़र की ज़रूरत नहीं है। चलें जी, आ गया है ब्रेक, बस हमारी आइसक्रीम हो गई है तैयार। इसको करेंगे कैसे सर्व, आप सभी देखेंगे ब्रेक के बाद। जी, वापसी हो गई है ब्रेक्स और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, अब है आइसक्रीम की सर्विंग। वे जब फ्रीज़ हो जाएगी तो फिर आप लोगों ने इसको किस तरह से सर्व करना है, ठीक है। सबसे अच्छा तरीका है तो मैंने आप लोगों को जो बताया हुआ है, सीधा सीधा अगर पाइपिंग बैग नहीं है कोई मसला नहीं है, जो थैलियाँ आम दूध की थैलियाँ मिलती हैं इनमें भरी, मैंने भी उसी में भरा है। और सफाई सुथराई के साथ आपका काम हो जाता है। प्यालों को आपको साइडों से साफ़ नहीं करना पड़ता। बड़े मज़े से आपकी आइसक्रीम की फिलिंग हो गई। इसी तरह से भी आप अपने ग्लास फ्रीज कर सकते हैं, ठीक है जी। फ्रेश चिली से मैंने इसको किया है गार्निश, और ऑब्वियसली इसमें परसिमोन इस्तेमाल हुआ है तो वो भी इसमें लगा दिया गया है। तो जनाब ये है बहुत ही बहुत ही बहुत ही लजीज आइसक्रीम। यकीन जाने मैंने यहाँ टेस्ट करवाई, लोग कहते हैं हमने इतनी अच्छी आइसक्रीम कभी नहीं खाई। जब आप बनाएंगे और आप कहेंगे चिली, ओहो वेरी प्लेजेंट, बहुत 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 ही अच्छा टेस्ट होता है। चलिए जी, ये तो आपने देख लिया, ठीक है। मशीन का कोई काम ही नहीं हुआ। इसको रखते हैं यहाँ। आ जाती हूँ मैं यहाँ पर, इसको भी ज़रा रख दूँ। अच्छा जी, वेजिटेबल फ्रिटर्स। वेजिटेबल फ्रिटर्स बनाने के लिए आपको बैटर बनाना है। इसमें डालेंगे आप 1 प्याली मैदा, और इसके अलावा क्या है भाई 1/4 प्याली इसमें है कॉर्नफ्लावर, और 1 चाय का चमचा मैंने नमक का डाला है, हम चेक कर लेंगे। और जी पानी है इसमें, और 1 चाय का चमचा है ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर पाउडर मैंने इसमें शामिल किया है। अच्छा जी, अब मैं क्या डालने वाली हूँ इसमें, एक तो मैं डालूंगी इसमें पिसी हुई लाल मिर्च, सब्जियों के साथ बना रही हूँ। भाई गले का मसला हुआ भाई, आप सभी जानते हैं मौसम है ऐसा। और सफ़ेद तिल, बहुत अच्छी लगेंगी ये सब्जियां जब आप इसमें तिल डालेंगे। एक उसका अपीयरेंस बहुत अच्छा बनेगा, दूसरी बात यह है कि वो बहुत ही अच्छी हो जाएंगी। अच्छा जी, तकरीबन 1 चाय का चमचा भर के नहीं लिया, बहुत थोड़ा सा कम मैंने इसमें लिया है बेकिंग पाउडर। और चीज़ें जो मैंने मेजर की वो अपने रेगुलर जो घरेलू हमारा ये है स्पून है, टी स्पून है उससे। अच्छा जी, थोड़ी थोड़ी सब्जियां डाल दूंगी। सब्जियां आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। आलू है, आलू कच्चा है, बंद गोभी, गाजर, प्याज, शिमला मिर्च, थोड़ा सा हरा धनिया। एकदम ना डाल दीजिएगा वरना ये बहुत वाटरी हो जाएगा। जब ज़रूरत पड़े आपको, हाँ कम लग रही हैं आपको सब्जियां, तो बस आपने इसमें शामिल कर देनी है और डाल दीजिएगा। मैं भी अभी चेक करूंगी इसको। चलिए जी, यहाँ पर ऑयल गर्म हो रहा है। इन सारी चीज़ों को मैं मिक्स करूंगी और बस इससे मैं बनाऊंगी फ्रिटर्स। आजकल के मौसम के हिसाब से बहुत ही आइडियल चीज़ है। लेकिन जी मैंने अंदाज़े से डाला, सब चीज़ बिल्कुल दुरुस्त रही। सब्जियां बस कोट होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा मोटा बैटर नहीं होना चाहिए। और इसको मैं फ्राई करना शुरू करूँगी। मुझे अगर लगा, क्योंकि आलू गया है इसके अंदर, आलू जो है ना उसमें वाटर कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है, अभी अभी में पानी छोड़ देगा एकदम से। तो अगर हुई ज़रूरत तो मैं मे बी के ज़रा सी सब्ज़ी डाल दूँ। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रिटर्स आपके रफ़ नज़र आने चाहिए, गोल गोल नहीं हो। चलें जी, ब्रेक आ गई है। बस क्या होगा, ये फ्रिटर्स आएंगे आप सभी के सामने। हाँ, और लाजवाब आइसक्रीम आप सभी देखेंगे ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में।
देखें जी, लाजवाब फ्रिटर्स, इतने बेहतरीन फ्रिटर्स बने हैं, वेरी क्रिस्पी। बस इधर फ्राई करें, इधर सर्व करें, इसको रखने का नहीं है, रखा तो गया। तलने वाली चीज़ें जितनी भी होती हैं कभी भी उनको रखना नहीं चाहिए। अगर आप रखेंगे उसकी लाइफ नहीं होती है एक्चुअली। जो हमारी चीज़ें फ्राई करते हैं हम यूजुअली, जैसे हम पोटैटोज़ फ्राई करते हैं या और दूसरी चीज़ें, जैसे ये वेजिटेबल फ्रिटर्स हैं, इनकी लाइफ क्या होगी, कितनी है, कितने मिनट की है, ये आप लोगों को नहीं पता। बना के 1 घंटे पहले रख दिए, हाँ ये हमारे तो पकौड़े नरम हो जाते हैं, हमारे फ्रिटर्स नरम हो जाते हैं। तो भाई 1 सदी पहले क्यों बनाए थे? खाने से जस्ट लोग बैठ गए हैं, अब आप फ्राई करना शुरू करें और जस्ट फ्राई हो जाएं, आप फ़ौरन के फ़ौरन उसे सर्व कर दीजिए। अच्छा जी, इसको आप सर्व कर सकते हैं, कोई सॉस आपको चाहिए कर लें। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे मैं अपनी नेचर के हिसाब से बात करूं, सबसे पहले तो मैं प्रेफर करती हूँ कि जो चीज़ जैसे बनी उसको वैसे ही टेस्ट किया जाए। लोग, अगर आप किसी को कहेंगे ना टेस्ट करने के लिए, उसने उठाया सबसे पहले केचप में डुबोया और उसके बाद उसको टेस्ट किया, तो उससे क्या होता है, इससे पता चल जाता है कि इसमें टेस्टिंग सेंस नहीं है। मैं बिल्कुल क्लियर बात आपको बताती हूँ, इससे क्या होता है कि आप लोगों को सीखने का मौका मिलता है। टेस्टिंग जब भी होगी, हमेशा आपने सबसे पहले उस चीज़ को अलोन टेस्ट करना है, तो आपको पता चलेगा कि वो डिश कैसी है। मैं देखती हूँ अक्सर प्रोग्रामों में होस्ट खड़ी होती हैं, उनको कुछ दिया जाता है टेस्ट करने, उन्होंने डुबोया और उसका आपने क्या खाया, आपको नहीं पता कि इसका टेस्ट कैसा होगा। तो टेस्टिंग के मैंने सेशंस किए हैं, आप यकीन जाने, कंपनीज़ के साथ टेस्टिंग सेशन होते थे उनके प्रोडक्ट के साथ उसको बनाने के बाद। तो मैं ये ऑब्ज़र्व करती थी कि लोग टेस्टिंग कैसे करते हैं। लोग टेस्टिंग ऐसे करते हैं कि उन्होंने कोई सा भी डिपिंग सॉस लिया, कुछ भी लिया, वो केचप हो कुछ भी हो, और उसमें डुबो के खा रहे हैं। अरे तो जो प्रोडक्ट को हमने चेक करना है वो हम कैसे करेंगे? हमें तो अपना प्रोडक्ट देखना है ना कि ये विदाउट एनी सॉस ये कैसा टेस्ट देता है। तो कितनी अच्छी बातें आप लोगों को मेरे प्रोग्राम से पता चलती हैं, वो बातें जो कभी अगर आप होटल ट्रेनिंग करें तो शायद आपको पता चले, हर जगह नहीं पता चलती हैं। ये अपना एक्सपीरियंस होता है, इतने बरसों का अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपीरियंस है मुझे। और फूड की लाइन में इसके अलावा मैं सिर्फ ये कुकिंग का नहीं कह रही हूँ, फूड की बेशुमार लाइन्स हैं और इसमें मैं बहुत सारी लाइंस पे काम करती हूँ, करती रही हूँ, कंपनीज़ के साथ किया है मैंने। तो मुझे पता है कि टेस्टिंग कैसे की जाती है। मैंने बाकायदा इसके ऊपर लेक्चर्स दिए हुए हैं कि टेस्टिंग एक्चुअली है क्या और हमारी ज़बान के किस हिस्से को कौन सा टेस्ट क्या महसूस करता है, कौन से पे हम नमकीन चखते हैं, कौन से पे हम मिर्च वाला चखते हैं, कौन सा हिस्सा हमारे मुंह का जो है वो मीठा टेस्ट करता है, कौन सा कड़वा बताता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ये तो आप लोगों को नहीं पता बिल्कुल भी। तो इसीलिए जब आप बनाएं सबसे पहले ऐसे ही खाइएगा, उसका कुरकुरापन देखें और उसकी फ्रेशनेस देखें और फिर खाइएगा। अगर आपका दिल चाहे कि कोई डिपिंग सॉस इसके साथ हो तो आपकी मर्ज़ी है, नहीं तो ये अपने अंदर मुकम्मल है। चलें जी, कितने लगे चांद आप सभी देखेंगे। आपसे होने वाली मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।